तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग चैप्टर 14 जो है क्लास 8 का, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी क्या करना है, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां से कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आज इस चैप्टर के क्वेश्चन मैक्सिमम जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर हो जाएगी। ठीक है, आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग नेक्स्ट डे से फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास है। अगर कोई डाउट रह जाएगा इस पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में, तो कोई एक वीडियो में आपको एक समरी बना दिया जाएगा पूरे चैप्टर का। वहाँ पे जो भी डाउट से रिलेटेड होंगे वो बना दिया जाएंगे, एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये चैप्टर 14 है, क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हमको यहाँ पे स्टार्ट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से हमको करना है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और उसका आंसर भी नोट करते चलते हैं। और हमारा जो भी यहाँ पे डाउट होगा हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नोट भी कर देंगे और आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए अगर आप इसको कॉपी में नोट करते हैं, ताकि बाद में जब भी एग्ज़ाम टाइम आए तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करके टोटल क्वेश्चन 12 तक है, सारे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए पहले नोट कर देते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन coastal area, a child is staying in coastal area, coastal region है यहाँ पे। Taste the drinking water, taste the drinking water with his taster, he finds that the compass needle deflect more in case of sea water. Can you explain the reason? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 7 अभी भी सॉल्व किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ चाइल्ड स्टेइंग इन कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर विथ हिज टेस्टर एंड ही फाइंड दैट हिज कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? आपको बताना कि रीजन क्या है इसका। तो देखिए आंसर क्या होगा। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनको इसका आंसर पता चल गया होगा कि क्या इसका रीजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है द कंपास नीडल डिफेक्ट मोर इन केस ऑफ सी वाटर। सी वाटर के केस में जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन ग्रेटर है एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कंपास नीडल है
उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि सर्किट से करंट पास करती है। मोर डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि मोर करंट पास करेगी। इट मीन्स सी वाटर की कंडीशन में जब सी वाटर होगा तो मान लीजिए कि इस तरीके की आपकी सर्किट है कोई, यहाँ पे इसमें कंपास नीडल के ऊपर से यहाँ पे वायर रैप किया गया है और फिर ये अब इस जार के अंदर यहाँ पे सी वाटर और आप ड्रिंकिंग वाटर दोनों लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये देखिए इसके अंदर कंपास नीडल है यहाँ पे, तो जब इसके अंदर सी वाटर रखेंगे तो बोल रहा है कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन मोर होगा और ड्रिंकिंग वाटर रखेंगे तो कम होगा। तो क्या होगा, इसमें हाई डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि इसमें से हाई करंट वायर से पास कर रही है। तो दिस शोज दैट, आंसर में क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट देयर इज लार्जर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन केस ऑफ सी वाटर। इट मीन्स सी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये होगा आंसर। तो इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस मीन्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मोर डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल shows that there is larger current in circuit in case of sea water. This means sea water is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका आंसर है। द मोर डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल shows that there is larger current in the circuit in case of sea water. This means sea water is good conductor of electricity। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं। This shows that sea water is more conducting than that of the drinking water। तो ऐसे भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं। तो आपको चूज करना है आपको कौन से सेंटेंस ज़्यादा बेहतर लगते हैं। यू शुड चूज बेटर सेंटेंस, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। आई जस्ट वांट टू गिव यू द आंसर इज अकॉर्डिंग, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सी वाटर इज more conductor. And why it is more conductor? Because it contains some impurities, we already know. If water contains some impurities like salt or some other different type of solution, so it behaves as a better conductor than that of the pure water, that is drinking water here. So this one is the question number 8 and its answer is given here. You should pause your video and note it down in your copy, so it will help you to revise quickly in future during examination. Maximum students are already know the answer of these questions because we have already discussed during when we gave the explanation of the chapter. So we have discussed these things. Okay, so most of you know answer, but try to improve your writing skill and try to note down the answers in your own words. So it will be easy for you to write down in examination. Okay, so now we are ready to complete the next question, that is question number 9. So let's see question number 9. So question number 9 is,
it is safe for electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour. During heavy downpour, explain. So question is, it is safe for electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour, explain. ये आपको explain करना है. आंसर देखिए. तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर वैसे तो पता है, बट फिर भी देखिए. देखिए पहले तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है. इट इज नॉट सेफ. तो पहले लिखेंगे यहाँ पे इट इज नॉट सेफ फॉर इलेक्ट्रीशियन. पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज सेफ, इट इज नॉट सेफ एक्चुअली. बिकॉज क्यों सेफ नहीं है. यहाँ देखिए दिया हुआ इट इज सेफ फॉर इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर. मतलब जो बहुत ही तेज बारिश हो रही है उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयर, जो कि घर के बाहर कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर करना है, बोलना कि ये बहुत सेफ होता है. बट ये एकदम भी सेफ नहीं होता है, ऐसा हमको पता है. क्यों नहीं सेफ है इसका रीज़न देखिए. आप सभी को वैसे पता होगा कि क्यों सेफ नहीं होता है. हम सभी को पता है क्योंकि बिकॉज रेन वाटर is good conductor of electricity as it contains impurities. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि रेन वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है. रेन वाटर में आजकल जो आप देखते हैं जो रेन वाटर है एसिड रेन है. एसिड रेन में बहुत सारे केमिकल्स, नाइट्रोजन के, सल्फर के कंपाउंड जो कि होते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं. और रेन वाटर जो होती है वो एसिड रेन के फॉर्म में होती है. वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही हाईली कंडक्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की. तो यहाँ पे जो रीज़न है, यहाँ पे क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है और वो एक डेंजर रोल प्ले कर सकता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसलिए यहाँ पे वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं. एक बहुत ही भयानक डेंजरस डैमेज हो सकता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है. और इसका रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, बिकॉज रेन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज. ठीक है, कई बार आपको बताया जाता होगा रेन वाटर काफ़ी प्योर होती है. बट जनरली क्या है, अभी एटमॉस्फेयर, अभी आज के अगर सिनेरियो की बात करें, आज के टाइम में देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है. जब बारिश होती है तो इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर आती है नीचे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं और इससे बहुत ही भयानक इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये उसका आंसर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है.
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, पहेली हैड हियर दैट, पहेली हैड heard that, पहेली had heard that rain water is good conductor as distilled water, sorry, rain conductor is good as, rain water is as good as distilled water. So she collected some rainwater. So she collected some rainwater. She collected some rainwater in clean glass tumbler. In clean glass tumbler and tasted it using taster. To her surprise, she found. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर। तो पहेली जो है इसने सुना हुआ है कि जो रेन वाटर होता है वो उतना ही गुड होता है जितना डिस्टिल वाटर, मतलब डिस्टिल वाटर जैसा होता है, ठीक है, उतना ही प्योर होता है। सो सी हैड कलेक्टेड सम रेन वाटर, उसने क्या किया, कुछ रेन वाटर कलेक्ट किया इन क्लीन ग्लास टम्बलर। एक क्लीन ग्लास जो भी जार है, जो भी उसके पास बर्तन है ग्लास का, उसके अंदर उसने कलेक्ट किया। एंड टेस्टेड, और उसने टेस्ट किया, टेस्टेड इट यूजिंग टेस्टर, जो टेस्टर सर्किट है उसकी हेल्प से इसने इसको टेस्ट किया। टू हर सरप्राइज सी फाउंड दैट, तो उसको क्या मिला, द कंपस नीडल शो डिफ्लेक्शन, कंपस नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन, इसका रीजन क्या हो सकता है। यहाँ देखिए, अगर ये रेन वाटर और डिस्टिल वाटर एक जैसे हैं, तो डिस्टिल वाटर तो बहुत ही पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सर्किट में तो करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, और सर्किट में जब करंट पास नहीं करेगी तो क्या होगा, तो इस जो कंपस नीडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गई कि आपने सुना हुआ है कि रेन वाटर जो है वो गुड एंड डिस्टिल वाटर है, बट यहाँ पे आपका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी अभी दिया गया था। देखिए आंसर क्या है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी भी बता दिया गया था। देखिए होता क्या है, एक्चुअल में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे टाइप के, डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज मिक्स हैं। आजकल पोल्यूशन की वजह से इतनी व्हीकल चलती हैं, उससे जो स्मोक निकलते हैं, और भी डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज है उससे निकलते हैं, ये सारा जो सल्फेट और नाइट्रेट के जो कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, तो ये सभी क्या होती हैं, ये इस इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं जाके एयर में। जब बारिश होती है तो वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसी गैसेज हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होती हैं, और वो सल्फर के, नाइट्रोजन के कंपाउंड बना लेते हैं,
जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। आपने एसिड रेन पढ़ा हुआ है। तो वो उस वाटर के अंदर, जो कि वाटर ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। तो जब आप उसको कलेक्ट करते हैं किसी ग्लास जार में या फिर ग्लास टम्बलर में, तो उसके अंदर एक डिस्टिल वाटर जैसा वाटर नहीं आता, आता तो रेन वाटर है, बट ये रेन वाटर जो है आजकल पोल्यूशन की वजह से उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो इम्प्योर हो जाता है और वो गुड कंडक्टर हो जाता है, जिसे कि होना चाहिए पुअर कंडक्टर, बट वो गुड कंडक्टर हो जाता है। और जब उसका टेस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन तो मिलेगा ही, क्योंकि वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, जिसकी वजह से वो क्या हो चुका है, वो कंडक्टिंग हो चुका है। अब वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, निश्चित ही उसके अंदर जो है, उसके अंदर से करंट पास कर पाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेन वाटर कंटेन्स डिफरेंट टाइप of impurities. So if you taste it, compass needle will show deflection same as in case of पहेली। तो जैसा कि पहेली के केस में है वैसा ही यहाँ पे अगर आप भी टेस्ट करते हैं तो वैसे ही होगा, मतलब कि क्या होगा, क्योंकि रेन वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो ये है आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन, अगर आप चाहें क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट कर लीजिए। आंसर बहुत ही सिंपल है, सिंस रेन वाटर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, सो इफ यू टेस्ट इट कंपास निडल विल शो डिफ्लेक्शन सेम एज इन केस ऑफ पहेली। जैसा कि पहेली केस में ऐसा हुआ था वैसे ही आपको भी होगा अगर आप ऐसा करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो रेन वाटर है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11th नंबर क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। prepare a list of object around you that are इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो आपको लिस्ट बनानी है। तो देखिए क्या क्या लिस्ट है, लिस्ट में आप लिख सकते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पे, आंसर में लिस्ट में आप लिख सकते हैं, लिस्ट इज गिवन बिलो। आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जो दिया जा रहा है वही लिखें आप। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक कैंस आर 3 प्लेटेड। कोल्ड ड्रिंक कैंस पे 3 की प्लेटिंग करते हैं। सेकेंड है साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड। थर्ड है वाटर पाइप्स आर जिंक प्लेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। और भी आप लिख सकते हैं 4, 5, 6, आपको कम से कम एक और लिखना चाहिए। तो एक आपको दे रहे हैं हम होमवर्क में, चेक करिए कौन सा चीज़ है जिसकी प्लेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा चेक करिए। जिंक प्लेटेड है, कोल्ड ड्रिंक कैंस आर टीन प्लेटेड, साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड, वाटर पाइप्स आर जिंक प्लेटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ज्वेलरीज को आप सिल्वर या फिर गोल्ड के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 1, 2 और ऐड करिएगा यहाँ पे और बताइए कि आपने क्या क्या ऐड किया है। ठीक है, आपको बता दिया वैसे कि ज्वेलरीज को सिल्वर की कोटिंग या फिर गोल्ड की कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे नोट करेंगे आप। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 उस एक्टिविटी से रिलेटेड है जो कि एक्टिविटी 14.7 आपको कराई गई है। तो ये आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप इसको कंप्लीट करेंगे और आप इसको बताएंगे। देखिए हम रीडिंग कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। The process that you saw in activities 14.7 is used to purification of copper. Okay, a thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? अब देखिए ये एक्टिविटी 14.7 जब कराया गया है आपको, उसमें आपको ये क्वेश्चन बताया गया, इसका आंसर भी बताया गया है। तो आपको करना है कि आपको जाना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, इसके बाद आपको जाना है एक्टिविटी 14.7 पे और उस एक्टिविटी को आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे उस एक्टिविटी को पूरा डायग्राम ड्रॉ करके उसमें देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोड कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो आपको करना ही आपका होमवर्क है, आपको इस आंसर को कंप्लीट करना विद डायग्राम और दिखाएंगे कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पे कौन सा नेगेटिव पे, उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इसको मेल करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन लास्ट जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको होमवर्क दिया गया है। फिर भी अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को ऑनलाइन क्लास में अपनी। ठीक है, वहाँ भी हम आप सभी से पूछेंगे, सभी से ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको आना चाहिए। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे हमने पिछले टाइम जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी इसको बता दिया था, कुछ लोगों ने नोट भी कर लिया, तो इसलिए इसको यहाँ पे अब नहीं करा रहे हम। इसको आप करेंगे और हमको भेजेंगे। जिन लोगों को फिर भी डाउट रह जाएगा वो जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे एक्टिविटी 14.7 जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो आपको एक्टिविटी तो करना ही है और आपको बताया भी गया कैसे करना है। ठीक है, आपको डेट बताया जाएगा, तो जिन लोगों ने अभी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म किया है वो परफॉर्म करेंगे और उसका वीडियो बना के उनको भेजेंगे कैसे आपने एक्टिविटी किया हुआ है। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कर लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्कस करिए। ओके, देन ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ओके, तो आप अभी करिए, तुरंत बुक उठाइए, एक्टिविटी पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में खुद से लिखिए, फ़ोटो क्लिक करिए और हमको मेल करिए। ठीक है, इतना काम करिए जल्दी।
चलिए कर लीजिए इसको।